लाइव स्टडी वीडियो प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं दोस्त। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ मेंस प्रीवियस ईयर डीआई डिस्कस करने वाले हैं दोस्त। और गजब का मजा आने वाला है आप लोग को आज के सेशन में। 3 डीआई डिस्कस करेंगे बैक टू बैक दोस्त। और वो वैसे डीआई हैं जो आईबीपीएस पीओ मेंस में प्रीवियस ईयर के डीआई दोस्त। और बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को आज के सेशन में। तो प्लीज सेशन को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को दोस्त। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक तो जरूर कर दीजिए। लाइक का बटन दबा दो यार, उसमें कोई किसी का नुकसान नहीं हो रहा। और शेयर कर दीजिए दोस्त, अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिए। चलिए पहले मैं डीआई को समझाता हूँ, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या रहा है। पहले इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कह रहा है टेबल गिवन बिलो सो परसेंटेज ऑफ टोटल लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ 5 ए बी सी डी ई विलेज। लिटरेट मीन देखिए परसेंटेज ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन दिया हुआ है। इसका मतलब समझते हैं दोस्त, लिटरेट पॉपुलेशन यहाँ दिया हुआ है। इसका मतलब अगर टोटल पॉपुलेशन 100 है तो 75% लोग जो ए में है वो लिटरेट है। 75% जो ए में है वो लिटरेट है। ये बेसिक सा बात कह रहे हैं। तो उसके बाद कह रहा है मेल लिटरेट का नंबर भी दिया हुआ है, यहाँ परसेंटेज भी दिया हुआ है। देखिए कहीं कहीं नंबर भी दिया हुआ है, कहीं कहीं परसेंटेज दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है मेल लिटरेट इन परसेंटेज आउट ऑफ टोटल इलिटरेट। टोटल इलिटरेट में मेल कितने परसेंट है ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ 40 मेल हो जाएंगे तो 60 फीमेल हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है। अब टोटल फीमेल का संख्या दे दिया दोस्त, लिटरेट प्लस इलिटरेट। कुछ कुछ वैल्यू देख रहे हैं आप लोग, एनए लिखा हुआ है। एनए एनए का मतलब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दोस्त, नोट एनए मींस सम वैल्यूज आर मिसिंग व्हिच यू हैव टू कैलकुलेट इफ रिक्वायर्ड। कुछ वैल्यू मिसिंग है। अगर क्वेश्चन में मैं डाटा के अनुसार जरूरत होगा तो हम लोग निकालेंगे दोस्त, नहीं होगा तो नहीं निकालेंगे। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ गए होंगे। पहले क्या दिया हुआ है, लिटरेट का परसेंटेज दिया हुआ, फिर मेल लिटरेट का संख्या किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसी में विलेज में संख्या दिया हुआ है, किसी में परसेंटेज दिया हुआ है। उसके बाद मेल लिटरेट का परसेंटेज दिया हुआ और फीमेल का संख्या दिया हुआ। मिक्सअप किया परसेंटेज और वैल्यू को मिक्सअप किया। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्त, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और मैं बता दूं 5 सवाल इसके आए थे दोस्त, और पांचों सवाल 2-2 नंबर के थे। मतलब 10 नंबर का ये सवाल था, कतई जहर सवाल था दोस्त, 10 नंबर का। और सिर्फ 5 मिनट लगते आपको मेंस में। मैं बता रहा हूँ दोस्त, आईबीपीएस पीओ मेंस में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगता, और 5 मिनट में आप ये 10 नंबर हासिल कर लेते। देखिए कैसे। स्टार्ट करते हैं दोस्त इस क्वेश्चन को देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज ई। विलेज ई का टोटल पॉपुलेशन पूछ रहा है दोस्त हमसे। तो टोटल पॉपुलेशन हमें नहीं पता दोस्त, तो हम लोग टोटल पॉपुलेशन को ले लेते हैं 100। विलेज ई की बात हो रहा है। इतना चीज तो लिखना नहीं पड़ेगा आपको, सिर्फ 100 लिखना पड़ेगा। लेकिन मैं समझाने के लिए यहाँ पे दोनों चीजें लिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्त दो चीजें होंगी, लिटरेट और इलिटरेट। लिटरेट हम लोग लेफ्ट साइड लिखेंगे ऑलवेज, और इलिटरेट हम लोग राइट साइड लिखेंगे, थोड़ा सा अपने समझने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ना, लिटरेट ई में बात कर रहे हैं तो 85 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे दोस्त, लिटरेट 85, तो इलिटरेट कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे अगर 100 में यहाँ पे बात करें तो। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या रहा है, इधर मेल और फीमेल होंगे, यहाँ भी मेल एंड फीमेल होंगे। अब वही हम लोग काम करेंगे, मेल को हमेशा लेफ्ट साइड लिखेंगे और फीमेल को राइट साइड। ऐसा क्यों करेंगे दोस्त, ताकि हमें बार बार एम और एफ लिखना ना पड़े, अंडरस्टूड रहे हमारे लिए। ठीक है। यहाँ पे ई में देखिए 1530 मेल दिया हुआ है, तो ये वैल्यू दिया हुआ है 1530 मेल। उसके बाद क्या करना था, 60% मेल यहाँ पे है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 60%, तो ये वैल्यू हो जाएगा कितना, 40%। मतलब 3:2। 5 में 15, तो 3 में 5 से 15, तीसरी का 9, ये वैल्यू हो जाएगा 9, और ये वैल्यू हो जाएगा कितना, 3 दूना 6। फीमेल यहाँ पे 6 हो जाएंगी। क्लियर है। अब टोटल फीमेल दिया हुआ है दोस्त, मतलब ये वाला वैल्यू एंड ये वाला वैल्यू, इसका वैल्यू दिया हुआ है 1.46, तो हम ये वैल्यू को भी इंक्लूड कर लेते हैं इसमें। तो कितना हो जाएगा दोस्त, 1530 में 1746 को ऐड कर देते हैं, तो 6 और 4 3 7 और 7 5 12 और 2 और 1 3, 3276 हो जाएगा दोस्त। अब देखिए ना, इसमें जब हमने इसको इंक्लूड किया तो आप लोगों ने देखा कि ये वैल्यू भी हमने ले लिया और ये वैल्यू भी ले लिया। मतलब ये पूरा का पूरा 85 आ गया और ये 6 आ गया। तो 85 प्लस 6 91 हो गया। 91 का वैल्यू ये हो गया दोस्त। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3276। तो 3 टाइम चला जाएगा ना, 3 और 9 3 का 27, 6 बचा, लास्ट में 6 बचा, तो यहाँ पे 36 ही जाएगा दोस्त, क्योंकि 6 से 6 टाइम्स से जा रहा है। एक बार घटा के भी आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ 4 हो जाएगा और इधर 546 हो जाएगा। ठीक है। तो एक का वैल्यू कितना आ गया दोस्त, 36 आ गया। क्या पूछा है, टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल पॉपुलेशन के लिए 2 जीरो इधर लगा दीजिए, 2 जीरो इधर लगा दीजिए, तो आंसर कितना हो गया, 3600। उम्मीद करते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग समझ गए होंगे बहुत सुनहरे अंदाज से। चलिए दोस्त, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। पर उससे जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, एक बार वीडियो को शेयर कर दें, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल एंड टोटल फीमेल पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए। डिफरेंस बताना है टोटल मेल का और टोटल फीमेल का विलेज ए में। तो उसी प्रकार से ए यहाँ पे दोस्त ले लेते हैं कंप्यूटर जी, ए में टोटल 100 ले लेते हैं। अब यहाँ पे 75 लिटरेट है, लेफ्ट साइड लिटरेट लिखूंगा, राइट साइड इलिटरेट, 25 इलिटरेट। क्लियर है दोस्त। अब यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल अंडरस्टूड है, लेफ्ट साइड मेल एंड राइट साइड फीमेल। एमएफ लिखना नहीं पड़ेगा एग्जाम में आपको, यहाँ मैं समझा रहा हूँ, आप लोग अंडरस्टूड रखिएगा। तो यहाँ पे ए में देखिए ना 40%, तो इसका 40% हो जाएगा, तो ये कितना 60%। वापस से 2:3 रेशियो, 5 में 25, तो 1 में 5, 2 में 10, ये कितना हो जाएगा दोस्त 10, और ये हो जाएगा 15। निकल गया, ये 10 और ये 15। अब देखिए ना फिर से वही काम हम करेंगे, इस 75 को जोड़ देते हैं और इस 15 को जोड़ देते हैं, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू। तो इधर कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला वैल्यू कितना दिया है 1050, ये वैल्यू है 1050, तो 1050 अब प्लस 750, यहाँ जोड़ दिए 750, 0 0 7 और 1 1800, तो 75 प्लस 15 90 हो गया ना, 90 का वैल्यू 1800। तो एक जीरो, ये जीरो कैंसिल हो गया, एक का वैल्यू कितना हो गया 20, एक का वैल्यू हो गया 20, और ये 10 का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, ये 10 का वैल्यू हो गया आपका कितना 200। तो टोटल मेल कितने हो गए, टोटल मेल यहाँ पे हो गया 1050 अब प्लस का 200, ये मेल हो गया कितना 1250, और फीमेल यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं दोस्त, 750 माइनस कर देंगे ना तो फीमेल निकल जाएगी। क्लियर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक बार बताता हूँ, मेल यहाँ पे ये कैसे निकाला हमने, मेल दो चीज है, लिटरेट में भी और इलिटरेट में भी। हमको डिफरेंस निकालना है टोटल मेल का दोस्त और टोटल फीमेल का, हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2000 हो जाएगा ना, तो 2000 में से इसको माइनस कर देंगे तो फीमेल हो जाएंगे 750। फीमेल कितने हो जाएंगे तो 750, क्योंकि 100 का वैल्यू ये निकाल लीजिएगा कितना 2000। 2000 टोटल पॉपुलेशन हो गया, 1250 मेल हो गया और फीमेल कितनी 750, तो इस दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, दोनों का डिफरेंस लेना है तो 500 ही आपका। उम्मीद करते हैं तो समझ गए होंगे, बहुत सुनहरे तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन को पहले बेसिक तरीका से करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं मेथड नंबर बेसिक। जो आपका अप्रोच है वो मैं बताऊंगा, फिर मैं डायरेक्ट अप्रोच आपको बताऊंगा दोस्त। टोटल पॉपुलेशन 100 ले लेते हैं, क्या करा फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल मेल और फीमेल, बी में लेना है। तो बी में देखिए 72 है, कितना है दोस्त 72 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो बोलेगा 28 हो जाएगा। ये लिटरेट हो गया, ये इलिटरेट हो गया। अब इधर भी मेल एंड फीमेल, इधर भी मेल एंड फीमेल, ये मेल और फीमेल, इधर भी मेल और ये फीमेल। ठीक है ना, 75% है दोस्त, 75% मतलब 3/4, तो 4 से करेंगे 18 3 54, और ये हो जाएगा कितना 18। यहाँ भी देखिए 75% है, तो 75% 3/4 21 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो मेल कितने हो जाएंगे 54 प्लस 21, 4 1 5 5 2 7 75, और फीमेल कितने हो जाएंगे 18 7 25, 3:1। उम्मीद करते हैं दोस्त समझ गए होंगे, यही तो पूछ रहा है, रेशियो बिटवीन द टोटल मेल पॉपुलेशन टू टोटल फीमेल पॉपुलेशन, यही बात पूछ रहा है दोस्त। तो रेशियो कितना आ गया 3:1। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग बेसिक से सिंपल तरीके से आप लोग समझ गए होंगे दोस्त। पर एक बात समझिए दोस्त, मैं यहाँ पे जो बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्त, और आपको ये बात समझनी पड़ेगी। रेशियो आ गया 3:1, और इस क्वेश्चन को हमको ऐसे सॉल्व नहीं करना था। अगर आप ऐसे सॉल्व करते हैं तो आप कतई बेवकूफ है। क्वेश्चन में टाइम बचाना है। देखिए दोस्त, कुछ क्वेश्चन हिडन होता है जो हमें टाइम बचाता है, और देखिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी, यहाँ मेल कितने हैं 75% है, समझिए दोस्त। लिटरेट में मेल 75 है और इलिटरेट भी मेल 75 ही है, समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, टोटल मेल जो हो जाएंगे दोस्त वो भी 75% हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ ये भी 75, कोई भी वैल्यू हो दुनिया का, कोई भी वैल्यू का 75%, फिर उसका वैल्यू का 75%, दोनों को जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा 75% ही आएगा। तो टोटल मेल 75% हो जाएंगे, तो टोटल फीमेल कितनी 25%, तो रेशियो कितना हो जाएगा दोस्त 75:25, 3:1। कुछ नहीं करना था, सीधा यही से आंसर टिक कर देना था दोस्त, आप लोग को इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत प्यारा क्वेश्चन, आप देख के घबरा जाते हो, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे होगा। तो आपको देख के घबराते हो तो एग्जाम में छोड़ दीजिएगा, वैसे ये क्वेश्चन स्किप करने वाला है क्योंकि बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे तो इसको भी डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन बाकी क्वेश्चन के रिलेटिवली ये बड़ा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आपको टाइम 1 मिनट से ज्यादा लग सकता है इसमें।
देखिए इसके पहले वाले में आपने टाइम बचाया तो इधर आपको टाइम देना पड़ेगा। ये हम लोग ले लेते हैं लिटरेट, ई ले लेते हैं इलिटरेट। पैटर्न तो सबका यही है, पैटर्न सबका यही है। सी का बात किया है, if the number of female graduate in village C is equal to the number of illiterate male in village C, छोड़ दीजिए समझ नहीं आ रहा है। the difference between the number of graduate female undergraduate female, ये भी छोड़ दीजिए। find the total population of village C, there is only graduate और undergraduate population in village C। अच्छा देखिए टोटल पॉपुलेशन C का पूछा है तो पहले C में देख लीजिए दोस्त, 80 दिया हुआ है तो लिटरेट 80 हो जाएंगे तो इलिटरेट कितना हो जाएगा 20। परसेंटेज में रखिए इसको, ज्यादा बेटर रहेगा, 80% और 20%। ठीक है, अब कह रहे हैं 1280, यहाँ पे जो मेल एंड फीमेल हो जाएंगे दोस्त, मेल एंड फीमेल, ये मेल हो जाएंगे 1280। कितने हो जाएंगे दोस्त 1280। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे बोलेगा 80% माइनस का 1280 हो जाएगा फीमेल। ठीक है, यहाँ भी मेल एंड फीमेल हो जाएंगे दोस्त, मेल एंड फीमेल। यहाँ पे 60%, इधर 60% तो इधर कितना 40%, तो रेशियो कितना आ जाएगा 3:2। 5 में 20, 5 में 20 हो जाएगा, 20% हो जाएगा ना 5 में, तो 1 में 4, 3 में 12%, यहाँ कितने 12% और इधर कितना 8%। उम्मीद करते हैं दोस्त यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, 12% एंड 8%। अब देखिए ना क्या बोला है, यहाँ डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट, फीमेल लिटरेट होंगी तभी तो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट होंगी, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लिटरेट होंगी तभी ना ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट होंगे, बिना लिटरेट तो ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट होंगे नहीं। अभी बोला नंबर ऑफ फीमेल ग्रेजुएट इन विलेज सी, ग्रेजुएट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलिटरेट मेल, इलिटरेट कितना है 12%, मतलब ये 12% है तो ये वैल्यू भी कितना हो जाएगा तो 12% हो जाएगा। ये वाला वैल्यू इसमें माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 68% माइनस का 1280। इन दोनों का डिफरेंस जो दिया हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है आपको 120, तो दोनों का डिफरेंस ले लीजिए 68 माइनस 12 56%, 56% माइनस का 1280 इज इक्वल टू 120, इज इक्वल टू कितना 120। तो यहां से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे दोस्त, तो 56% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1280 प्लस 120 1400, 14 4 4 से 25, तो 1% का वैल्यू कितना आ गया 25, और 100% का वैल्यू कितना आ गया दोस्त 2500। 1% का वैल्यू आ गया 25, 100% का वैल्यू 2500, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, आपका आंसर हो गया 2500 2500। उम्मीद करते हैं दोस्त आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आखिरी सवाल है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15 नहीं 15 नहीं 5 है, वो टाइपिंग एरर हो गया मेरे से ही, चलिए कोई बात नहीं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत सुनहरे तरीके से दोस्त। तो पहले फॉर्मेट तो आपका वही रहेगा, 100 ले लेते हैं, इधर लिटरेट और इधर इलिटरेट, इधर लिटरेट और इधर इलिटरेट। चलिए तो किसका बात कर रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल इन विलेज डी का बात कर रहा है, तो डी में देखिए 96 है, तो ये वाला 96 हो जाएगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा दोस्त 4 हो जाएगा। अब देखिए ना ये 50% कह रहा है, मेल इधर 50% है, मतलब आधा 2, इधर भी आधा 2, क्या कर रहा है डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। अब देखिए ना ये वाला डिफरेंस 0 हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस हमारा 0 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस हमारा यहीं पे होगा मेल एंड फीमेल में, होगा ना। तो यहाँ पे कितना है 70% कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे 70% है, तो यहाँ 30% हो जाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस 40%, यही वाला डिफरेंस देगा एक्चुअल में हमारा, और कोई डिफरेंस नहीं देगा। तो 40% ऑफ 96, तो 96 का 40%, ये वाला वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्त 1152, 96 का 40% का जो वैल्यू है ये दिया हुआ है 1152, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 4 से इसको काटते हैं 1152 को, तो 2 टाइम्स, फिर 8 टाइम्स, फिर 8 टाइम्स, फिर 4 से काटेंगे तो कितना 24 चौके 96 24, फिर 4 से काटेंगे 72, 24 यहाँ 72 और 1 जीरो, तो एक का वैल्यू कितना आ गया 30, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया दोस्त 30। क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल इन विलेज डी, इलिटरेट फीमेल, यहाँ मेल और इधर फीमेल, दो का वैल्यू पूछ रहा है हमसे दोस्त, एक का वैल्यू 30 हो गया, तो ये इलिटरेट फीमेल यही पूछ रहा है, तो दो का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 है, ये आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे दोस्त। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमने देखा इलिटरेट में मेल और फीमेल बराबर है, तो डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे, तो जो भी डिफरेंस होगा वो यही लिटरेट का ही डिफरेंस होगा, तो 70% ये था, तो 30% ये, दोनों का डिफरेंस 40%, 40% किसका लिटरेट का, तो 40% 96 का, ये वैल्यू 1152 हो जाएगा, एक का निकाल लेंगे फिर दो का निकाल लेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्त बहुत प्यारे तरीके से, बहुत सुनहरे तरीके से ये वाला डीआई आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले डीआई की ओर, और अगला डीआई बहुत सुनहरा है दोस्त, लेकिन एक बात है अगले डीआई में
कि वो डीआई एक एक नंबर का था। अभी जो हम डीआई डिस्कस किया हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, वो 10 नंबर का डीआई था। पर ये वाला जो डीआई है ये 5 नंबर का ही डीआई है, मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का ही है। पहले इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है दोस्त क्वेश्चन को। बहुत सुनहरे तरीके से कह रहा है, लाइन ग्राफ गिवन बिलो सो द परसेंटेज ऑफ मैनेजर्स आउट ऑफ द टोटल एम्प्लॉय इन 6 डिफरेंट कंपनी। अच्छा, मैनेजर का परसेंटेज दिया हुआ, मतलब यहाँ मैनेजर 20% है, इधर 25% है, इधर 30% है। ए बी सी डी एफ में वैसे देखिएगा तो कितना 15 16 17 18, ये 18% है यहाँ पे एफ में। ठीक है, एंड टेबल शो, टेबल भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ फीमेल मैनेजर आउट ऑफ द टोटल मैनेजर्स इन 6। अच्छा, ये परसेंटेज दिया हुआ है दोस्त, ये वैल्यू परसेंटेज दिया हुआ है और ये नंबर दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल मैनेजर्स। ये जो टेबल दिया हुआ है ये फीमेल मैनेजर्स दिया हुआ है। फॉर्मेट आपका वही है दोस्त, आप लोग को समझ आ गया होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं दोस्त। मूविंग टू ऑर्डर क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा सा कंप्यूटर जी इसको नीचे करेंगे। कह रहा है आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय नॉन मैनेजर्स प्लस मैनेजर्स इन कंपनी बी इज 40% फीमेल एंड इफ आउट ऑफ द नॉन मैनेजर्स एम्प्लॉय इन कंपनी बी 40% आर फीमेल। अब देखिए, यहां भी फीमेल 40%, वहां भी फीमेल 40%। यहां पे एक बार मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। टोटल यहां पे होगा, कुछ भी वैल्यू होगा, टोटल फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 100, ये मैनेजर्स हो जाएंगे और नॉन मैनेजर्स, एनएम से लिख देते हैं नॉन मैनेजर्स। ठीक है, इधर भी मेल इधर भी फीमेल। तो देखिए, आउट ऑफ द टोटल एम्प्लॉय 40% फीमेल है और नॉन मैनेजर्स में भी 40% है, तो मैनेजर्स में भी फीमेल जो हो जाएंगी वो 40% ही हो जाएंगी। तो किसका कंपनी का बात किया, कंपनी बी में। कंपनी बी में देखिए 25% मैनेजर्स है, तो 100 में 25 मैनेजर्स हो जाएंगे, तो नॉन मैनेजर्स कितने 75। यहाँ भी जो फीमेल होंगी वो 40% होंगी, तो यहाँ भी जो फीमेल हो जाएंगे दोस्त 40 ही परसेंट हो जाएंगे, दोनों जगह फीमेल 40 ही परसेंट होगी। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ भी जो फीमेल है 40% ही है, टोटल का फीमेल 40। अभी मैंने बताया उस क्वेश्चन में, याद है 75 75, तो ये भी 75, यहाँ भी ये 40 है, ये वाला 40 है, तो ये वाला भी कितना होगा 40। तो 25 का 40% या 40 का 25%, 10 हो जाएगा दोस्त। और इस 10 का वैल्यू देखिए यहाँ दिया हुआ है कितना 56, 10 का वैल्यू दिया हुआ है 56। क्या निकालना है, देन द फाइंड द टोटल नॉन मैनेजर्स एम्प्लॉय। नॉन मैनेजर्स 75 है, 75 का वैल्यू निकालना है दोस्त। तो 10 का वैल्यू 56 है, 75 का वैल्यू निकालना है, तो कितना हो जाएगा 56/10 इंटू का 75। 5 से कर देंगे 2 और 5 से कर देंगे 15 और 2 से कर देंगे 28। तो 15 इंटू 28, 15 अठे 120 की जीरो हाथ में का 12, 15 दूना 30 और 12 42, 420। कितना आंसर आ गया दोस्त 420। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 420। उम्मीद करते हैं दोस्त आप लोग बहुत सुनहरे तरीके से समझ गए होंगे इस क्वेश्चन के आंसर को, नहीं तो प्लेबैक करके थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं दोबारा से अगर कोई दिक्कत हुआ होगा दोस्तों। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 40 40 वाला समझे होंगे, जब दोनों 40 है तो यहाँ भी कितना होगा 40 ही होगा, ये बात समझनी पड़ेगी आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। ये भी बहुत ही सुनहरा क्वेश्चन है, तो अपना फॉर्मेट वही सेम है, दोनों का फॉर्मेट। यहाँ भी हम टोटल को ले लेते हैं कितना 100, तो मैनेजर्स हो जाएंगे और नॉन मैनेजर्स, मैनेजर्स एंड नॉन मैनेजर्स, इमेजी लिख देते हैं मैनेजर्स, ताकि आपको समझ आएगा किसका बात कर रहा है, सी का बात कर रहा है दोस्त। तो सी में देखिए यहाँ पे ए बी सी, सी में कितने 30, तो मैनेजर्स 30 है, तो नॉन मैनेजर्स कितने हो जाएंगे दोस्त 70 हो जाएंगे। मैनेजर 30 है तो नॉन मैनेजर्स कितने हो जाएंगे 70 हो जाएंगे। अब यहाँ पे भी दो चीजें होंगी, एक मेल होगा और दूसरा फीमेल। यहाँ भी दो चीजें होंगी दोस्त, एक मेल और दूसरा फीमेल। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं दोस्त क्या कह रहा है। इफ द टोटल नंबर ऑफ मेल मैनेजर्स इन कंपनी सी इज 100, टोटल नंबर ऑफ मेल मैनेजर्स कंपनी सी में मेल मैनेजर्स इन 100, यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है ये 100 दिया हुआ है और ये संख्या यहाँ पे 80 दिया हुआ है। फीमेल का संख्या कितना दिया हुआ 80, तो टोटल 180 हो जाएगा। 30 में 180 हो जाएगा तो 6, तो 70 में 420 हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल संख्या कितना हो जाएगा 420 और यहाँ कितना 180। अब यहाँ भी मेल एंड फीमेल आ कह रहा है 260, टोटल फीमेल एम्प्लॉय 260 है, तो टोटल फीमेल कितने हैं दोस्त 260। तो 80 यहाँ फीमेल है, तो यहाँ पे फीमेल कितनी हो जाएंगी, तो 260 माइनस का 80, 180 यहाँ पे फीमेल हो जाएंगी। यहाँ पे फीमेल हो जाएंगे 180, तो 420 माइनस का 180 यहाँ पे कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे 240 हो जाएगा मेल। क्लियर है, यहाँ मेल 240, यहाँ 180। अब क्या कह रहा है हमसे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय नॉन मैनेजर्स प्लस मैनेजर्स आर व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल नंबर ऑफ मेल मैनेजर। अब देखिए ना, मेल मैनेजर्स है तो यहाँ भी मेल मैनेजर्स तो खत्म हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा होगा वो कितना होगा, यही 240 होगा। 240 100 का कितना परसेंट है, यही तो बोला है 240 100 का कितना परसेंट है, तो आपको दिख रहा है दोस्त
क्लियरली 240% है। 240 100 का कितना परसेंट है? 240%। आप लोग क्या करते हैं, आपकी जो गलती होती है आप लोग स्पेशली करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, तो आप लोग लिखेंगे 240 प्लस 100 बराबर 340, फिर 340 का डिफरेंस लेंगे किसके साथ? 100 के साथ, तो बोलेंगे 240, फिर 240 क्यों भाई? जब हमको पता है मैनेजर्स और नॉन मैनेजर्स हैं, दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो मैनेजर्स ऑलरेडी खत्म हो जाएगा, नॉन मैनेजर्स ही बचेगा हमारे पास, जो डिफरेंस में नॉन मैनेजर्स ही आएगा। चलिए उम्मीद करते हैं दोस्त ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, मेंस लेवल डीआई और बहुत मजा आ रहा होगा आप लोग को दोस्त। लाइक करो अगर वीडियो तो दोस्त मजा आ रहा है तो, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर करिए दोस्त। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरे की हम लोग बात करते हैं, तो अपना तो फॉर्मेट वही है, 100 मैनेजर्स और नॉन मैनेजर्स। किसका बात कर रहा है? ए का बात कर रहा है, तो ए में कितना है? 20, तो मैनेजर्स 20 है तो नॉन मैनेजर्स कितना हो जाएगा? 80। मैनेजर्स 20 है तो नॉन मैनेजर्स कितना हो जाएगा दोस्त? 80 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मैनेजर्स इन कंपनी एंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय नॉन मैनेजर्स इन सेम कंपनी 288, मतलब ये दोनों का डिफरेंस 60% परसेंटेज लगा दीजिए अगर थोड़ा सा आपको समस्या हो रही हो तो, 20%, 80% और ये 60%, तो 60% का वैल्यू दिया 288, तो 20 का वैल्यू 3 से डिवाइड कर दीजिए, 20 का वैल्यू 3 से डिवाइड करिएगा तो 9 टाइम्स 27 18 96 हो जाएगा, तो टोटल यहाँ पे मैनेजर्स कितने हो जाएंगे? 96 हो जाएंगे। 96 में मेल भी होगा और फीमेल भी होगा, यहाँ पे दो लोग होंगे, एक मेल और दूसरा फीमेल, तो यहाँ पे 96 में देखिए फीमेल दिया हुआ है दोस्त, फीमेल 96, ए का बात कर रहा था ना, ए में यहाँ पे देखिए 32 है तो ये 32 हो जाएगा, तो यहाँ पे मेल कितने हो जाएंगे? 64 प्लस 32 96। क्या पूछा है? फाइंड द नंबर ऑफ मेल मैनेजर्स इन कंपनी है, तो मेल मैनेजर्स कितने हो गए? 64, और यही आपका आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्त आप लोग समझ गए होंगे। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं दोस्त हम लोग, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी, अपना फॉर्मेट यही रहेगा, सेम रहेगा दोस्त। 100 ले लेते हैं टोटल को, इधर मैनेजर्स और इधर नॉन मैनेजर्स। किसका बात कर रहा है? एफ का बात कर रहा है। एफ में देखिए ये 18 दिया हुआ है, एफ में यहाँ देखिए 15 16 17 18, एफ में परसेंटेज कितना है? 18%, तो मैनेजर्स 18 हो जाएंगे, तो नॉन मैनेजर्स कितना हो जाएगा? 82। अब ये मेल इज टू फीमेल, द रेशियो ऑफ मेल मैनेजर्स इन कंपनी ऑफ टू फीमेल मैनेजर 7:2, 7:2 टोटल 9, 9 में 18 है ना दोस्त, तो 7 में कितना हो जाएगा? मेल 14 और 2 में 4, तो मेल 14 और फीमेल कितना? 4। तो यहाँ 4 का वैल्यू गिवन है दोस्त, 4 का वैल्यू देखिए 18 गिवन है, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 का वैल्यू 9 हो जाएगा। क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय नॉन मैनेजर्स, तो एम्प्लॉय नॉन मैनेजर्स 82, 41 से गुना कर दीजिए, तो 82 हो जाएगा, इधर 41, 9 9 चौका 36, 369, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 82 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 369। क्वेश्चन नंबर 4 भी उम्मीद करते हैं दोस्त आप लोगों को बहुत सुनहरे तरीके से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर दोस्त। सब एक एक नंबर का क्वेश्चन है दोस्त, इसके बाद एक डीआई आएगा, वो भी बहुत प्यारा डीआई है, वो सब दो दो नंबर का होगा, वो भी बहुत सिंपल है दोस्त, बस थोड़ा सा आप कॉम्प्लेक्सिटी में फंस सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत सिंपल है, उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले इस क्वेश्चन नंबर 5 को कर लेते हैं, ठीक है। टोटल 100 ले लेते हैं, मन कर रही है आपको होमवर्क दे दूं, लेकिन छोड़िए बता ही देते हैं, होमवर्क देने पे आप लोग बताते नहीं। ये मैनेजर्स ले लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा नॉन मैनेजर्स। किसका बात कर रहे हैं? डी का, तो डी में ये 50 है और डी का यहाँ वैल्यू दिया हुआ है 15, तो मैनेजर्स 15 हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ नॉन मैनेजर्स एम्प्लॉय इन डी 612, तो इस 85 का वैल्यू दिया हुआ है दोस्त 612, 85 का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 612, 17 से कर देंगे तो 5, और 17 से कर देंगे कितने बार में? 3 बार में 51, 102 36, 5 का वैल्यू कितना आ गया? 36, 3 से गुना कर देते हैं तो 15, 15 का वैल्यू 36 दिया 108 हो जाएगा, तो यहाँ जो वैल्यू निकल गया हमारे पास कितना निकल गया है दोस्त? 15 का वैल्यू 108, मैनेजर्स 108 हो गए, इसमें मेल एंड फीमेल होंगे। क्या पूछा? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल इन कंपनी डी, तो फीमेल यहाँ पे दिया हुआ है 50, तो मेल कितने हो जाएंगे? 58, तभी ना मेल के 108 हो जाएगा, तो ये मेल पूछा है, तो मेल कितने हो गए? 58। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्त, बहुत ही सुनहरा क्वेश्चन था। अब अगले डीआई की ओर चलते हैं और देखेंगे क्या हम इस डीआई को बहुत प्यारे तरीके से कर सकते हैं कि नहीं। तेरा पाई चार्ट शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल कुकीज बटर प्लस चॉकलेट प्रोड्यूस बाय 4 डिफरेंट कंपनीज एंड पाई चार्ट दूसरा। पहले देखिए ये टोटल कुकीज दिया हुआ है, बटर कुकीज प्लस चॉकलेट, और यहाँ दूसरा भी एक पाई चार्ट है दोस्त। दूसरा पाई चार्ट क्या कह रहा है? पाई चार्ट शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल चॉकलेट कुकीज। अच्छा, ये वाला जो दिया हुआ है टोटल चॉकलेट कुकीज का दिया हुआ है दोस्त। एक चीज यहाँ पे देखिए ना, इनमें वैल्यू दिया हुआ है दोस्त,
वैल्यू दिया हुआ है जो n और m में दिया हुआ है, तो इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये n+5 है, ये n है, ये n+20 है, ये 2n है, तो 2n है प्लस n+5 है प्लस n+20 है प्लस का n है, n 5n हो जाएगा, प्लस का 25 बराबर कितना 100 हो जाएगा यहाँ पे। तो 5n इज इक्वल टू 75, तो n का वैल्यू आ गया कितना 15%, n का वैल्यू आ गया 15%। ये n सॉल्व हो गया दोस्त। चलिए यहाँ भी देखिए वैल्यू m में दिया हुआ है, तो m 2m हो जाएगा, 2m प्लस 40 प्लस 20 60 और 10 70, 2m प्लस 70 इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो 2m बराबर 30, m का भी वैल्यू आ गया दोस्त 15%, m का भी वैल्यू आ गया 15%, और n का भी वैल्यू 15% आया था, और m का भी वैल्यू 15% आया। ये चलिए ये आपको ध्यान रखना, अब निकालना नहीं है, नहीं सब निकालने लगे, अरे क्यों निकालना। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ बटर कुकीज प्रोड्यूस बाय ए एंड बी आर इतना। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ बटर कुकीज दिया हुआ है दोस्त ए और बी के द्वारा, तो यहां से हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। m और n तो हम लोग समझ गए दोस्त, क्योंकि टोटल वैल्यू 100% हो जाएगा, तो n m तो निकल गया। अब यहाँ पे देखिए टोटल बटर कुकीज दिया हुआ है किसमें, ए में, तो ए का डायग्राम एक बार यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं टोटल का, या ऊपर से हम लोग देख लेते हैं दोस्त। तो यहाँ पे ए आपका ये है, ए मतलब कितना 20%, ए मतलब कितना 20%, और यहाँ बी मतलब कितना, बी मतलब कितना 15%। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो 20% किसका, टोटल का, 20% टोटल का, तो टोटल में क्या होगा, बटर भी होगा और चॉकलेट भी होगा। तो 20% बटर प्लस 20% ऑफ चॉकलेट, इनका डिफरेंस किसके साथ लेंगे, यहाँ पे हम इसमें से चॉकलेट माइनस कर देते हैं। ए यही है ना, ए बराबर कितना 15% यहाँ पे, और ये बी बराबर कितना 20%। इसमें से 15% क्या है, कुकीज, चॉकलेट कुकीज, तो इसमें से 15% चॉकलेट माइनस कर देते हैं, तो बटर बच जाएगा, और यही बटर ए का 110 दिया हुआ है। तो इसका मतलब एक इक्वेशन हमारे पास बना 20% बटर अब प्लस का 5% चॉकलेट बराबर 110, ये आ गया पहला इक्वेशन हमारे पास फॉर्म हो गया। अब बी का देखते हैं दोस्त, बी से क्या इक्वेशन बनेगा, तो बी में 15% है, तो 15% ऑफ बटर प्लस 15% ऑफ चॉकलेट, इसका डिफरेंस किसके साथ 20% ऑफ चॉकलेट के साथ, ये वैल्यू दिया हुआ है 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 15% ऑफ बटर, अब माइनस का 5% ऑफ चॉकलेट हो जाएगा दोस्त, माइनस का 5% ऑफ चॉकलेट, और ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 30, ये वाला जो वैल्यू होगा दोस्त कितना हो जाएगा 30, इस पेन को क्या हो गया, चलिए कोई नहीं। अब देखिए ना, ये सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे दोस्त, आपको सिंपल तरीके से दिख रहा होगा, चॉकलेट चॉकलेट कैंसिल आउट हो गया, तो 35% ऑफ बटर बराबर 140, तो 1% ऑफ बटर, ये 35 चौके होता है ना, तो 1% ऑफ बटर बराबर 4, तो 100% ऑफ बटर बराबर कितना हो गया 400, तो यहाँ पे बटर हमको निकल गया दोस्त कितना, बटर बराबर 400। किसी में रख दीजिए ना दोस्त, यहाँ से बटर का 20% निकाल लेते हैं, तो 20% ऑफ बटर बराबर 40 दूना 80 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो गया कितना 80, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ना दोस्त। तो 5% तभी तो 110 होगा, 5% ऑफ चॉकलेट बराबर 30, 1% ऑफ चॉकलेट बराबर 6, 100% ऑफ चॉकलेट बराबर 600, तो बटर निकल गया और चॉकलेट निकल गया, चॉकलेट कितना 600, तो टोटल कितना हो गया दोस्त, तो टोटल 1000 हो गया। मतलब ये वाला जो टोटल होगा यहाँ पे टोटल 1000, और यहाँ पे टोटल 1000, और यहाँ पे चॉकलेट कितना है, तो चॉकलेट है हमारे पास 600 दोस्त, बटर 400 है, चॉकलेट हमारे पास कितना है 600। चलिए अब उम्मीद करते हैं दोस्त समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर इसमें चलते हैं, तो ये वैल्यू टोटल है, टोटल में कितना है 1000, और ये चॉकलेट अपने पास कितना है 600 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, नेक्स्ट नहीं फर्स्ट क्वेश्चन इस डीआई का, बहुत ही सुनहरा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ बटर कुकीज प्रोड्यूस्ड बाय सी इज हाउ मच लेस देन द टोटल बटर कुकीज प्रोड्यूस्ड बाय डी। सी और डी का डिफरेंस लेना है, मतलब एक्चुअली हमको निकालना है बटर सी, इसका डिफरेंस लेना है डी के साथ, ठीक है। तो बटर कैसे निकलेगा दोस्त, तो टोटल माइनस चॉकलेट निकल जाएगा, और ये डी का भी कैसे निकलेगा, टोटल माइनस चॉकलेट। तो देखिए ना सी में कितना है दोस्त, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी में कितना है 35%, तो 35% 1000 का, यहाँ पे सिंपली वैल्यू 350 हो जाएगा, माइनस
ए बी सी, ये सी हो गया, सी में 40% है तो 6 चौका 240 हो जाएगा, तो ये वाला वैल्यू कितना हो गया 110। सी में बटर, बटर इन सी बराबर हो गया 110। और यहाँ पे डी में देखिए, डी 12% है, मतलब 15 दुना 30%, 30% तो ये कितना हो जाएगा 300, और ये 25%, तो 25% 30, 30 का आधा 150, तो ये चॉकलेट कितना हो जाएगा 150, तो यहाँ पे भी 150 हो जाएगा। तो बटर इन डी बराबर 150। इन दोनों का डिफरेंस पूछा क्या दोस्त, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 110 और 50 का डिफरेंस हो जाएगा 40। 110 और 50 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 40। उम्मीद करते हैं दोस्त आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ गए होंगे। देखिए 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, ये बहुत प्यारा डीआई है दोस्त, अगर आप समझ जाइएगा ना तो ये 3 मिनट में, मैं बता रहा हूँ दोस्त, सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट में पांचों क्वेश्चन आप बनाएगा। मेंस का डीआई है, फिर भी मेंस में आप घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या पूछ दिया, कैसे निकालेंगे। बस यही आपको, ये जो मेन पार्ट था यही यही आपको करना था दोस्त। अगर ये आप अच्छे से समझ गए फिर इस डीआई में कुछ नहीं है, फिर तो बहुत सिंपल डीआई है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। क्या कर रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल बटर कुकीज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल 4 कंपनीज टू टोटल चॉकलेट कुकीज। अभी हमने निकाला था दोस्त, चॉकलेट कितना था, तो चॉकलेट 600 था, बटर कितना था, बटर 400 था। यही तो रेशियो लेना है दोस्त, 400 और 600 का, 400 और 600 का रेशियो कितना हो जाएगा, तो बोलेगा 2:3। कितना हो जाएगा 400 600 का रेशियो 2:3। देखिए कितना आसानी से आ गया, क्लियर है। अब क्या करें, इफ ए पाई चार्ट, यहाँ पे देखिए दोस्त, कंप्यूटर जी क्वेश्चन दिखाइए, इफ ए पाई चार्ट ऑफ द टोटल बटर कुकीज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द 4 कंपनीज आर मेड, देन फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर द टोटल बटर कुकीज फॉर कंपनी सी। अच्छा सी का निकाल लेते हैं ना दोस्त, सी का देखिए 110 आया था, निकाले थे ना, 110 आया था, यही वैल्यू तो बोल रहा है हमको। तो टोटल बटर जो है वो कितना है दोस्त, तो टोटल बटर है 400। 400 अगर सर्किल रोटेट करेंगे तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा, और बटर टोटल कितना 400, तो 400 का वैल्यू हो जाएगा 360 डिग्री, जीरो से जीरो कैंसिल, तो 10 का वैल्यू हो जाएगा कितना 9 डिग्री। और हमको निकालना है 110, क्योंकि बटर कुकीज सी में 110 अभी हमने निकाला, तो 11 से गुना कर देंगे तो 110 का वैल्यू कितना हो जाएगा 99 डिग्री, और यही आपका आंसर यूनिटरी मेथड से बहुत सिंपल तरीके से आ गया। कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग समझ गए होंगे। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्त, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल चॉकलेट कुकीज प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी बी। बी का चॉकलेट लेना है, बी का चॉकलेट, इसका डिफरेंस लेना है। टोटल बटर, बटर बटर किस में, डी में, तो बटर डी में निकाले थे दोस्त, आपको याद होना चाहिए 150, आपको याद होना चाहिए 150, और नहीं भी याद है तो मैं एक बार दिखा देता हूं। अभी हमने निकाला था सी और डी ही निकाला था हमने, यहाँ पे देखिए यही तो वैल्यू कह रहा है दोस्त 150, यही वाला वैल्यू कह रहा है ना, बटर इन डी कितना निकाला था हमने 150, बार बार थोड़ी निकालते रहेंगे, कभी भी डीआई बनाइए तो एकदम फ्रेश पेज में बनाइए। और यहाँ पे बटर बी का, तो ए और बी, बी यही है क्या दोस्त, बी 20%, 20% कितना वैल्यू था ये 600 था, 600 का 20% कितना हो जाएगा 120। इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 30। ये आपका आंसर, कितना सिंपल है। देखिए 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, 10-10 सेकंड में बन रहा है, 2-2 नंबर का क्वेश्चन 10-10 सेकंड में, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही प्यारा है, आप लोग देख के छोड़ सकते हैं, लेकिन देखिए दोस्त बहुत सिंपल है। कंपनी सी एंड डी सोल्ड 60% 80% ऑफ द बटर। अच्छा अभी सी में निकाले थे कितना था 110 बटर था, डी का अभी हमने देखा था 150 था बटर था ना, इसका 60%, 60% इसका कितना हो जाएगा 66, और इसका 80% 15 × 120, तो कितना हो जाएगा 120। इफ कंपनी सी एंड डी सोल्ड ईच बटर कुकीज फॉर 12 और 15, ये 12 रुपए में सोल्ड किया जा रहा है तो इसका सेलिंग प्राइस 66 इंटू 62 हो जाएगा, और ये 15 रुपए में सोल्ड किया जा रहा है तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 120। अब ये कटेगा दोस्त, ये 12 से कट जाएगा 10 बार में, तो ये वैल्यू हो जाएगा 66, और ये वैल्यू होगा 150। क्या निकालना है पहले वो देख लेते हैं। देन फाइंड द टोटल रेवेन्यू गॉट बाय कंपनी सी इज व्हाट परसेंट लेस देन द, अच्छा टोटल रेवेन्यू, तो इसको मिला 66 का, इसको मिला 150 का, कितना कम मिला 84 लेस मिला, तो 84 लेस मिलेगा तो ज्यादा वाले पे 150 पर, और परसेंटेज के लिए इंटू कितना 100%। 50 से कर दीजिए 2, 50 से कर दीजिए 3, 3 से कट जाएगा ये कितने बार में 28, 28 गुना 56% लेस हो गया, तो इसका आंसर कितना हो गया दोस्त 56% लेस। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे दोस्त, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दे, और दोस्त शेयर कर दे। मुझे जेन्युइनली आप कमेंट करके बताइएगा मजा आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं। 3 डीआई हमने किया, और क्या 3 डीआई हम लोग 15 से 20 मिनट में कर सकते थे, और कितने नंबर मिलते हैं हमको ये सोचिए आप।
पहला डीआई 10 नंबर का था, दूसरा डीआई 5 नंबर का था, तीसरा डीआई 10 नंबर का। 10 5 10 25 नंबर मिलते हैं, वो भी हमको 20 मिनट में, 15 मिनट में। मेंस लेवल डीआई है दोस्त, आईबीपीएस पीओ मेंस। तो आप घबरा जाते हैं, मेंस का पेपर बहुत टफ आता है, टफ आता है, टफ आता है। बस मैं यही कहूंगा, अप्रोच बदलिए, सिलेक्शन होगा आपका। अप्रोच बदलिए, पेपर टफ नहीं लगेगा। कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं जिसको छोड़ने वाले होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है उसको बनाइए। आप लोग की दूसरी गलती क्या हो जाती है, जो क्वेश्चन छोड़ने वाला होता है उसी को बना के चले आते हैं, और वो बनता भी नहीं है। उसके फ्रस्ट्रेशन की वजह से आसान क्वेश्चन में भी ज्यादा समय लगा देते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी है। चलिए, ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। एक बार शेयर कर दीजिएगा दोस्त, और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।